हजारों साल पुराने हिमालय के नीचे फैले एक रहस्यमयी जंगल में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानकर नागलोक तक कांप उठा। लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ तो अजीब है। रात होते ही अजीब घटनाएं होती हैं। कभी किसी स्त्री की मधुर गीत सुनाई देते हैं तो कभी नागों की भयानक फुंकार पूरे वातावरण को डरा देती है। उसी जंगल के बीच एक प्राचीन खंडर बन चुका शिव मंदिर था और वहीं रहता था एक सिद्ध साधु जिसका नाम था ऋत्विक। ऋत्विक ने बचपन से ही संसार त्याग कर खुद को भगवान शिव के साधना में समर्पित कर दिया था। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि जंगल के पशु पक्षी भी उसे पहचानते थे और यहाँ तक कि एक विशाल काला नाग जो वहाँ रहता था उसने भी कभी उसे नुकसान नहीं पहुँचाया। एक पूर्णिमा की रात जब चांदनी पूरे जंगल को चांदी सा चमका रही थी, तभी ऋत्विक के जीवन में प्रवेश हुआ एक रहस्यमयी स्त्री जिसका नाम था नागमणि। उसकी सुंदरता अलौकिक थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपा रहस्य कुछ और ही कहानी कहता था। धीरे धीरे वह हर रात आने लगी और बातचीत का यह सिलसिला कब प्रेम में बदल गया दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन एक रात सच सामने आ गया। ऋत्विक ने अपनी आंखों से देखा, वही नागमणि एक विशाल काले नाग में बदल गई। वह एक इच्छाधारी नागिन थी। सच जानने के बाद भी ऋत्विक ने उसे स्वीकार किया। यही प्रेम नागमणि के लिए पहली बार सच्चा था, निर्भय, निस्वार्थ और पवित्र। समय बीता और एक दिन नागमणि को एहसास हुआ वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था, आधा इंसान आधा नाग, एक ऐसी शक्ति जो संसार का संतुलन बदल सकती थी। यह खबर नागलोक तक पहुंची। नागराज क्रोधित हो उठा। उसके नियमों के अनुसार नाग और मानव का मिलन वर्जित था। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, नागमणि को वापस लाओ और उस बच्चे को जन्म से पहले ही ख़त्म कर दो। और फिर वह रात आई। पूरा जंगल कांप उठा। नागलोक की सेना ने मंदिर को घेर लिया। ऋत्विक ने अपनी साधना की शक्ति से एक दिव्य सुरक्षा घेरा बना दिया। लेकिन तभी नागमणि को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। युद्ध के बीच एक नई जिंदगी जन्म लेने वाली थी। बिजली कड़क रही थी, धरती हिल रही थी और उसी क्षण जन्म हुआ उस बच्चे का। जैसे ही उसने पहली बार रोया, पूरे जंगल में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। नाग सैनिक पीछे हट गए। यह शक्ति उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। नागलोक का सबसे भयानक रक्षक महाकाल नाग प्रकट हुआ। उसका उद्देश्य साफ था, उस बच्चे का अंत। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, बच्चे के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और महाकाल नाग पीछे फेंक दिया गया। अब खुद नागराज प्रकट हुआ। उसने निर्णय लिया, यह बच्चा प्रकृति के विरुद्ध है, इसे नष्ट करना होगा। लेकिन उसी क्षण कुछ असंभव हुआ। बच्चे ने अपनी छोटी सी हथेली आकाश की ओर उठाई और बिजली की एक रेखा उसके ऊपर आकर ठहर गई। आकाश में एक विशाल त्रिशूल चमक उठा। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह एक भविष्यवाणी था। नागराज स्तब्ध रह गया। उसे याद आया, प्राचीन ग्रंथों में लिखा था, एक दिन मानव और नाग के मिलन से जन्मी संतान दोनों लोक के बीच संतुलन बनाएगी। वह विनाश नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी। और उसी क्षण नागराज ने अपना फन झुका दिया। युद्ध समाप्त हो गया। नागलोक की सेना वापस लौट गई। जंगल में फिर से शांति छा गई। मंदिर के सामने अब सिर्फ 3 लोग खड़े थे, ऋत्विक, नागमणि और उनका वह दिव्य बालक। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी उस शक्ति की जो एक दिन पूरे संसार का भाग्य बदलने वाली थी। बोलो हर हर महादेव, शिव शंभू। जय जय महाकाल।